today with a very interesting topic. I'm here again, and our today's topic is about figure of speech. The figure of speech, which we usually known by metaphors, imagery, simile, personification, oxymoron, pun, and so on. But today we are going to discuss the four very important figure of speeches that we usually use in our daily routine conversation, or in our written conversation, or in our prosaic work. So, figure of speech. And in figure of speech, we are today going to discuss metaphors, simile, imagery, irony, and personification. So what are these terms, what does they mean, and how they create a very powerful or beautiful effect on our written or spoken skills? किस तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने काम के अंदर, अपने बोलने के अंदर एक खूबसूरती ला सकते हैं। जैसे हमारा सेकंड जो लेसन था वो था अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि वो कौन सी ऐसी स्पीच फॉर्म्स हैं जिनके 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 थ्रू हम अपनी कन्वर्सेशन जो है उसको मुमकिन बनाते हैं या अपने रिटन काम को मुमकिन बनाते हैं। सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और आज जो है हमारे पास लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट फिगर ऑफ स्पीच का है। फिगर ऑफ स्पीच वो चीजें हैं जो these are those expressions are ordinary force of idea in order to produce a greater effect. Those words through which we can decorate our conversation, our prosaic words, are using them, we can make our spoken dish, a garnishing dish, a presentable dish. एक ऐसी डिश हम बनाते हैं अपनी कन्वर्सेशन को या अपने रिटन स्किल्स को जो बहुत ही प्रेजेंटेबल है, लोगों को देखने में सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। तो जितना यूज हम मेटाफर, सिमिली, इमेजरी, आयरन, पर्सोनिफिकेशन, पन, ऑक्सीमोरॉन और उन सब चीज़ों का अपनी लैंग्वेज में करते हैं, उतना ही खूबसूरत एक असर आता है हमारी स्पीच में, हमारे रिटन में और हमारे स्पोकन में। सबसे पहले जैसे कि मोस्टली बहुत सी माएँ होती हैं जिनका ख्वाब होता है चांद सी बहू लाने का। अब वो बहू चांद तो हो नहीं सकती, लेकिन जब हम यूज करते हैं चांद सी बहू, इट मीन्स दैट वी आर कंपेयरिंग आवर डॉटर इन लॉ विद अ मून दैट इज अ सिमिली। ये चीज जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं कि उसकी ज़ुबान का घाव या उसकी ज़ुबान तलवार जैसी। अब ज़ुबान कभी तलवार जैसी नहीं हो सकती। या जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, वो लोग जो फिक्शंस पढ़ते हैं या जो थ्रिलर्स भी पढ़ते हैं, तो जब हम वो पढ़ रहे होते हैं, वो जो पूरा सिनेरियो एक क्रिएट हो रहा होता है, that the sun was shining and that cavalry man was coming in his armed suit with lots of armors। तो ये सब एक इमेजरी है, इमेज क्रिएट हो रहा है कि जो है सूरज चमक रहा है और उसमें एक फौजी जो है अपने पूरे जो उसके पास असला है, सामान है, उससे लैस होकर वो आ रहा है। तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में, दैट इज इमेजरी। मेटाफर वो है कि जिसके अंदर ये भी सिमिली की तरह ही है, लेकिन सिमिली में हम
जो है इनडायरेक्ट करते हैं कि चांद सी बहू, इसमें हम कहते हैं हमारी बहू चांद का टुकड़ा है, या मेरा मेरा बच्चा तो मेरा चांद है, दैट इज अ मेटाफर, जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, इसमें हम अनह्यूमनली चीजों को ह्यूमनली ट्रीट करते हैं। जैसे माई अलार्म क्लॉक yells at me every morning to get out of my bed। मेरा अलार्म क्लॉक कभी मेरे पे येल नहीं कर सकता, वो कभी मुझे गुस्सा नहीं कर सकता, मुझे डांट नहीं सकता, बट आई एम creating that impact in my conversation that this unhumanly thing or non-living thing is acting like a living thing। तो ये चीज personification है। अब फर्दर जो है हम उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेटाफर। Metaphor is that figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it doesn't applicable। किसी भी written form में, spoken form में, जब हम किसी वर्ड के लिए, किसी फ्रेज के लिए एक ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो उससे रिलेट नहीं करती, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन या दोनों का कंपैरिजन जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट इज मेटाफर। दैट मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। एक हम ये भी कर सकते हैं, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। Direct comparison between two pole apart things। एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। या सम टाइम बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग चीजें। कभी कभी तो मतलब हम बहुत ही ज्यादा उसमें चले जाते हैं एग्जॉजरेशन में, और हम पोल अपार्ट थिंग्स को एक तरह का बयान करने लगते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हम दो अलग चीजों को सेम कंपैरिजन में रखते हैं। तो मेटाफर की एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं, जैसे climbing on the ladder of अब सक्सेस का लेटर तो हमने कभी देखा नहीं है, कभी देखा है किसी ने कामयाबी की सीढ़ी को, लेकिन ये मेटाफर हम यूज करते हैं। कामयाबी की कोई सीढ़ी हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये हमने एक मुहावरा बनाया हुआ है। और दूसरा जो है ये एक मेटाफर है जिसमें हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लाइंबिंग ऑन द लैडर ऑफ द सक्सेस है। सेकंड हमारा है कि camel is the ship of the desert। Camel is the ship of the desert, या camel जो है वो सहरा का जहाज है। Camel एक लिविंग थिंग है, शिप एक नॉन लिविंग थिंग है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जहाज है? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मूथली, स्पॉन्टेनियसली डेजर्ट में विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव कर सकता है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच के दम लेता है। दैट्स वाई हमने उसको शिप से यहाँ पर शिप का मेटाफर यूज किया है, कैमल के लिए कंपैरिजन किया है हमने। तो पोल अपार्ट थिंग्स तो हैं कैमल भी और शिप भी, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। क्लाइंबिंग ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस, तो हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, क्लाइंब करना वो भी सक्सेस के ऊपर, कामयाबी की तरफ कैसे हम जा सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ये हम मेटाफर यूज कर रहे हैं दो बहुत डिफरेंट चीजों का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देते हैं, इनमें अच्छा कहीं ना कोई चीज कॉमन जरूर होती है। हमेशा याद रखें कि मे बी वन और मोर देन वन थिंग may be common in them, कॉमन हो सकता है। क्लाइंब ऊपर की तरफ जाना, सक्सेस भी ऊपर की तरफ जाना। कैमल इज अ थिंग
who slowly and gradually in very spontaneous way जो है वो चलता रहता है until unless अपनी destination तक पहुंच ना जाए. Same with the case of ship. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज कॉमन जरूर होती है दोनों के बीच में. फिर हम कहते हैं कि the soul was a star. Sorry, the soul. रूह एक सितारा थी. अब रूह एक सितारा तो हो नहीं सकती. स्टार जो समथिंग एल्स है, हम सोल इज समथिंग एल्स. लेकिन चूंकि सोल और स्टार दोनों की अल्टीमेट जर्नी जो है वो जो है उनकी स्काई से है, ऊपर से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई दैट थिंग इज कॉमन बिटवीन देम. उसके अलावा दोनों चीजें पोल अपार्ट है, डिफरेंट है, कुछ कॉमन उनके अंदर नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको कंपेयर कर रहे हैं कि सोल जो है वो एक सितारा है. अच्छा, मेटाफर में भी आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू नाउ. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सिमिली. Simile and metaphor more or less on some points are same, but कुछ differences उनमें ये हैं कि simile जो है ये हमारे पास indirect comparison है. Simile is an indirect comparison. Again, maybe one thing should common in them. कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जो सिमिली आप यूज कर रहे हैं उसमें और उस बंदे में जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं my son is like a moon. Now my son, moon, बहुत अलग अलग चीजें हैं. सन एक ह्यूमन बीइंग है, मून जो है वो एक जो है हमारे पास प्लेनेट है. हम इसमें स्टार्स भी यूज कर सकते हैं. अब क्यों ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं? क्योंकि हमने लाइक यूज कर दिया कि मेरा बेटा उस जैसा है. मीन्स कि मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने बच्चे की ब्यूटी को विद मून के साथ, या उसके कलर को मून के साथ, या उसकी कूलनेस और कामनेस को मून के सूदिंग इफेक्ट के साथ. मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी मैं ये बात कर रही हूँ. या हम यूज करते हैं कि he was like a lion in the war. मैदान जंग में या जंग में वो एक शेर की तरह था. अब लॉयन जो है वो एक एनिमल है, ही जो है वो कोई सोल्जर है. तो वो या कोई भी मतलब हम उसको ले सकते हैं, फाइटर है, वॉरियर है. तो दोनों अलग हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, एक एनिमल है, बट चूंकि दोनों ब्रेव हैं और दोनों जो है वो फियरलेस हैं अपने एनिमी की आंखों में आंखें डालने के लिए, तो दोनों में उनकी जो ब्रेवरी का जो पॉइंट है वो कॉमन है. इसलिए हमने उस सोल्जर को लॉयन के साथ कंपेयर किया. या इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि hard words like उसके अल्फाज जो हैं वो फूलों की मानंद हैं.
फूलों के जैसी हैं। अगेन लाइक यूज हुआ, तो हमने वर्ड्स को फ्लावर के साथ कंपेयर किया। डो के फ्लावर इज समथिंग एल्स एंड वर्ड्स आर समथिंग एल्स, और कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमने लाइक को यूज करके, सिमिली का यूज करके दोनों का आपस में कंपेयर कर दिया। एक और चीज हम सिमिली के लिए यूज करते हैं कि शी हर फेस शाइन एज अ स्टार। तो एज भी जहां पर आएगा और कंपैरिजन होगा वो भी सिमिली है। तो एज और लाइक जहां पर कंपैरिजन का लिंक बन रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि ये सिमिली है, क्योंकि लाइक और एज इनडायरेक्ट चीज़ों को शो कर रही हैं, कंपैरिजन जो है उसको शो कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट वे में किसी ह्यूमनली चीज़ को अनह्यूमन के साथ या अनह्यूमन फीलिंग्स को ह्यूमन के साथ, तो ये हमारी सिमिली है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आयरनी। आयरनी, आयरनी सेटायर जो है ये एक और फॉर्म है। सेटायर में हम मोस्टली जो है वो तंज कर रहे होते हैं, लेकिन तंज व मिजाह होता है, यानी उसके अंदर बहुत सख्त बातों को हंसी में मिलाकर किया जाता है, वो हमारा सेटायर है। जब हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच आयरनी आती है तो इट मीन्स कि आयरनी इज टोटली अ बिटर सेटायर, इसके अंदर कोई मिजाह का पहलू नहीं है, ये बहुत ही एक तल्ख हकीकत है या एक ऐसा तंज है जो दूसरे को हजम होना बहुत मुश्किल है। सो आयरनी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। इन आयरनी वी आर टारगेटिंग the weak points of society or relatives, the weak point of ourselves। तो आयरनी कुछ भी हो सकती है जिसके अंदर हम टारगेट करें, और ये बहुत हार्श टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल, द आयरनी is that this this example would be suitable one. This new tax will be burden those it was intended to help। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। जब हम बात करते हैं कि हाँ टैक्स तो बोझ है, वाकई बोझ है, और बोझ भी उन लोगों के लिए जिसको ये सहूलत देना चाहता था। बहुत एक तल्ख हकीकत है जो हमने बयान की, एंड दैट इज एन आयरनी। दिस न्यू टैक्स, जैसे कुछ भी मतलब हम कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज अ बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बट ही इज अंडररेटेड, कोई अच्छी रिकग्निशन नहीं मिल रही है, तो जब कोई अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस आती है और उसके बजाय किसी और को चूज किया जाता है तो वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम किया है इसने, लास्ट का जो हमारे पास जो कंपनी प्रॉफिट आया था वो भी इसने यही लेकर आया था, तो ये तो अवार्ड का हकदार बनता है।
अगरचा वो कंपनी प्रॉफिट जो है वो वही बंदा लेकर आया और सबको वो बात पता है। तो इन अ स्टेटमेंट आई एम टारगेटिंग द वीक पॉइंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड आयरनी। आयरनी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वो आती है, हमारी टर्म आती है जो हमने डिस्कस करनी है, तो हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन की। देन हम इमेजरी की तरफ जाएंगे पर्सोनिफिकेशन के बाद। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें पर्सन इन्वॉल्व है। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और उसको हम ह्यूमनली वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या क्वालिटीज को abstract quality to present in a human way। जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ह्यूमन वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो चीज़ें जो कि जिनका वजूद हमें नज़र नहीं आता है या जो बेजान चीज़ें हैं, और हम उनको जो है ह्यूमन वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, lightning danced across the sky। lightning danced across the sky। lightning कैसे स्काई के अक्रॉस डांस कर सकती है? लाइट तो मूव हो सकती है, वो भी जब तक कि कोई उसको मूव ना कर सके, और ये डांस कैसे कर सकती है? ये हमारी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हम लाइट को ह्यूमनली वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं। सेकेंड, जैसे कि मैंने पहले भी एक सेंटेंस आपको बताया था कि माई अलार्म yells at me to get up or get out of my bed every morning। My alarm yells। How can an alarm yells? कैसे गुस्सा कर सकती है, कैसे डांट सकती है, कैसे लड़ सकती है आपके साथ? क्योंकि अलार्म तो अनह्यूमन थिंग है, और ये जो है ये आपकी ह्यूमनली क्वालिटी है, आप इसको कैसे वो कर सकते हैं? तो ये पर्सोनिफिकेशन है जो हमें बता रही है कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को जो है लिविंग थिंग की तरह पोर्ट्रे करके प्रेजेंट करते हैं। सो दिस व्हाट वी कॉल personification। Now we are moving towards our imagery। imagery क्या है? इमेजरी बहुत ही खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, थ्रिलर्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि वो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्योंकि ये आपको पूरे का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके देती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है आपकी इमेजिनेशन में जब आप कुछ पढ़ रहे हैं। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो चीज़ आप देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और उसको विजुअलाइज आप कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, वो इमेजरी है। टू क्रिएट अ पिक्चर फ्रॉम वर्ड्स, टू क्रिएट अ पिक्चर फ्रॉम words। For example, as I told you that in the sunshine, in the hot sunshine,
A soldier was coming in his armed suit with all the ornaments, with all the uh, weapons he had. उसके ऑर्नामेंट्स भी उसके पास है, उसके मेडल्स भी उसके कपड़ों पे लगे हुए हैं, वो आर्म सूट में है, वो आ रहा है, सूरज का पस मंजर है, मीन्स के पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। जैसे हमने वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमने पढ़ा हुआ है अपने कोर्स में, तो डैफोडिल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी है, क्योंकि वो वर्ड से पूरा एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, पिक्चर क्रिएट कर रहा है। जब हम जैसे जैसे पढ़ते हैं कि वो गया और वहाँ लेक के किनारे उसने डैफोडिल्स को देखा जो डांस कर रही थी, मूव हो रही थी हवा के साथ, तो वो हवा का चलना भी हम फील कर रहे हैं, डैफोडिल्स का मूव करना भी हम फील कर रहे हैं, डैफोडिल्स को भी हम विजुअलाइज कर रहे हैं। अगरचे मैंने डैफोडिल का फ्लावर उससे पहले देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अगर वो डांस कर रहे हैं और वो आपस में टकरा रहे हैं और एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि वो वाइट इन कलर हों, ग्रीन लीव्स होंगी उनकी, और वो हैवी से फ्लावर्स होंगे, तभी वो साउंड भी क्रिएट हो रहा है उनसे। लेक का पानी जो है उसके अंदर सूरज की शाइन भी हमें नज़र आ रही है, तो वो हमें दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन विद द इमेजरी वी आर पोर्ट्रेइंग दैट इन आवर इमेजिनेशन। तो जो फिगर ऑफ स्पीचेस आज हमने पढ़ी या डिस्कस की या जिनके बारे में हमने जाना, वो सबसे पहली थी हमारे पास मेटाफर। मेटाफर में हमने क्या किया था, हमने ये किया कि वी हैव डन द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स who have any one attribute similar or common in them. Both the things were totally different from each other and their comparison was direct. जैसे हमने कहा कि my son is a moon or she's like an angel. Sorry, she's like an angel would be simile. It isn't metaphor. His tongue is uh, his sharp tongue, और इस तरह के हम कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं मेटाफर्स में। जैसे कि हमने एक और पढ़ा था कि कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये हमारे मेटाफर्स थे। फिर हम सिमिली की तरफ आए थे। सिमिली हमारे पास सिंपल कंपैरिजन है जिसको हम मोस्टली एज और लाइक से शो करते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है कि मेरा बेटा चांद जैसा है, या मैं चांद जैसी बहू लाऊंगी, या उसकी बात जो है वो ऐसी तेज है जैसे कि तलवार या तलवार का घाव। तो ये जैसा कि और जैसी जो है या एज और लाइक जो है, ये हम तब भी ये कंपैरिजन जो होता है ये इनडायरेक्ट वे में होता है और ये सिमिली है। उसके बाद हमारे पास आई आयरनी। आयरनी में हमने क्या कि हम वीक पॉइंट्स ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते हैं इन अ वेरी हार्श वे, और हम बताते हैं कि हम ये तंज है जिसको हम तंज कहते हैं। और कभी भी आप सटायर और आयरनी में कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आयरनी जो है वो एक तंज तनकीद है, टू क्रिटिक समथिंग, आपने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। सटायर इज तंजो मिजाह, जिसके अंदर आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं बट इन अ वेरी विटी वे, आप उसके अंदर अपना विटीपन भी शो कर रहे हैं, आप उस हंस भी रहे हैं कि आगे वाले बंदे को मेरी बात बुरी भी ना लगे और मैं उसको बात कर भी दूँ। दैट वन इज सटायर, दैट इज अनदर टर्म। आयरनी के बाद हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है या वो टर्म ऑफ स्पीच है हमारे पास जिसके अंदर हम अनह्यूमनली चीज़ों को ह्यूमनली पोर्ट्रे या प्रेजेंट करते हैं। और इमेजरी हमारे पास वो चीज़ है जो हम वर्ड से एक दुनिया क्रिएट करते हैं कि हम उसको विजुअलाइज करें, हम उसको इमेजिनेट करें, तो इमेजरी वो है। अगेन फिगर ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच से क्यों डिफरेंट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी है हमारे सेंटेंसेस बनाने के लिए, और फिगर ऑफ स्पीच ज़रूरी है उसकी गार्निशिंग के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है
ये एक तरह का मेकअप है हमारे सेंटेंसेस के लिए, कि एक सेंटेंस हमने लिखा, वो एक मतलब सिंपल चीज़ है, और जब आप उसका मेक ओवर कर दें और वो बहुत ही खूबसूरत होकर सामने आ जाए, वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। आई गेस कि आपने आज के लेक्चर से बहुत अहम चीज़ें सीखी होंगी, जिनको आप अपनी स्पोकन और रिटन दोनों के अंदर यूज़ करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, अपनी कंपोजिशन को अच्छा बना सकते हैं, आप अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा बना सकते हैं। और आज चूँकि लास्ट लेक्चर है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑन डेली बेसिस इन चीज़ों में से कुछ चीज़ों का यूज़ आप अपनी कन्वर्सेशन में करें, टू अक्वायर दैट फ्लुएंसी जो आप चाहते हैं कि आपके जो है स्पीच का एक हिस्सा होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।